मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा से तौहीन अदालत के शोकास का नोटिस पर दोबारा एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा के वकील से कहा कि आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलाने पर टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। तौहीन अदालत केस की समाअत 28 जून तक मुलतवी। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी को अमरीका से कराची पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। सारिम बर्नी पर इंसानी स्मगलिंग के इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात। FIA के मुताबिक काफ़ी अरसे से सारिम बर्नी की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। सारिम बर्नी पर बच्चों को गैर कानूनी तौर पर अमरीका भेजने का इल्ज़ाम है। सारिम बर्नी ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों पर वफाक को कटौती नहीं करने देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। कहते हैं उनसे हुकूमत चल नहीं रही, ये बजट तक नहीं दे पा रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कोई हैसियत नहीं। हमारे दौर की 16 रुपए यूनिट वाली बिजली आज 64 रुपए की है। चोर से रिश्तेदारी नहीं रखता। वफाकी हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोम में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी हमरा थे। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वफाकी वज़रा का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने सफारत खाने में पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने सेक्शन में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा सदर ने मंजूर कर लिया। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी टर्म के लिए ओहदे का हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक काबीना की मीटिंग के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने सदर की रिहाइशगाह जाकर लोकसभा तहलील करने के लिए सिफारिशी खत पेश किया। नरेंद्र मोदी का कहना था कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर तीसरी बार हुकूमत। माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंज़न में चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा अब बातचीत के जरिए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का वक्त है। चीन की तरक्की सबके लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। पाकिस्तान बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दामात कर रहा है। पाकिस्तान में कारोबार में आसानी पैदा करने के लिए बिजनेस कौंसिल कायम की। कायदे आज़म के विजन पर अमल पैरा होकर मुल्क को तरक्की दिलाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। इंसदादी मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी बातचीत। गैर कानूनी तारिकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लाहेमल पर इत्तफाक। कोऑर्डिनेशन के तहत काम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला का 42 पाकिस्तानी कैदियों को हवाले करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी की अतालवी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा सदर ने मंजूर कर लिया। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी टर्म के लिए ओहदे का हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक काबीना की मीटिंग के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने सदर की रिहाइशगाह जाकर लोकसभा तहलील करने के लिए सिफारिशी खत पेश किया। नरेंद्र मोदी का कहना था कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर तीसरी बार हुकूमत बनाएंगे। भारत में मुस्लिम दुश्मनी का धड़न तख्ता। इंतहा पसंदी हार गई। आम इंतखाबात में मोदी का इंतहा पसंदी कार्ड फ्लॉप। 400 का दावा जमीन बोस हो गया। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी सादा अक्सरियत भी खो बैठी। इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी। हुक्मरान इत्तेहाद 295 और कांग्रेस इत्तेहाद 231 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। 17 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 543 रुकनी लोकसभा में। इलेक्शन नताइज के बाद मोदी का चेहरा उतर गया। बीजेपी अपने गढ़ उत्तर प्रदेश से भी हार गई। बाबरी मस्जिद के शहर अयोध्या से हुक्मरान जमात को शिकस्त का सामना। हैदराबाद दुक्कन में मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली बीजेपी उम्मीदवार 3 लाख से जायद वोटों से इबरतनाक शिकस्त खाई।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी को जिल्लत आमेज शिकस्त। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 नशिस्तें जीत लीं। एक आज़ाद उम्मीदवार भी फातेह। बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रशीद शेख ने उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दे दी। अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती हार गईं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद कामयाब। भारतीय इलेक्शन में अदाकारों ने भी कई मैदान मार लिए। कंगना रनावत ने मैदान मार लिया। हेमा मालिनी जीत गईं। शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान ने भी मैदान मार लिया। अदाकार मनोज तिवारी और अदाकारा रचना बनर्जी भी कामयाब हो गईं। गुलकार अली सेठी के हमशक्ल भारतीय सियासतदान भी बड़े मार्जिन से हार गए। पाकिस्तानी गुलकार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी नताइज से मुतमईन, कहते हैं भारत के कमज़ोर लोग भारतीय आइन को बचाने के लिए खड़े हुए। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया सब हमारे खिलाफ थे। उधर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है, लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा किया। यकीन दिलाता हूं अच्छे काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी। SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इकदाम कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में IT, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौक़े हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होकर 11% पर आ गई। चंद माह के दौरान पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत समत की जानिब गामजन हैं। पंजाब में एक फसल के लिए 30,000 रुपये फ़ी एकड़ तक बिला सूद ज़रई कर्जा फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में तकरीब। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी का कहना है, रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी। प्रोग्राम के तहत 300 अरब के बिला सूद ज़रई कर्जे दिए जाएंगे। स्कीम से 12.5 एकड़ तक के किसान मुस्तफ़ीद होंगे। बानी PTI का मुतनाज़ा ट्वीट केस, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन FIA में पेश। उमर अयूब ने FIA से जमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट मांग ली। उमर अयूब ने पेश होने के बजाय तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पाकिस्तान के सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मंतखब होने का कभी इम्कान। जापान की खाली करदा एशियाई ममालिक के नशिस्त पर पाकिस्तान बिला मुकाबला उम्मीदवार। 53 एशियाई ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी। गैर मुस्तकिल अरकान के इंतखाब के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास कल होगा। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अरकान हैं। नए मुंतखब होने वाले रुकन 2 साल तक खिदमात सर अंजाम देंगे। सिंध में पर्चे आउट का सिलसिला ना रुक सका। कराची में 12वीं जमात का रियाजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 30 मिनट कबल आउट। नवाब शाह में 12वीं जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप पर आ गया। नकल माफिया ने तलबा को कबल अस वक्त मुकम्मल हल शुदा पर्चा फराहम कर दिया। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के बाद यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने भी फ़लस्तीन को बाकायदा आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। स्लोवेनिया की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने की मंजूरी दे दी। 90 रुकनी पार्लियामेंट में से 52 अरकान ने बिल की हिमायत की। दीगर अरकान गैर हाजिर रहे। स्लोवेनिया हुकूमत का कहना है कि 2 रियासतों का क़याम ही मशरक़ी वस्ता में अमन ला सकता है। 30 मई को स्लोवेनिया ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले की मंजूरी दी थी। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। सियोनी फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के वस्ती और जनूबी गजा में भी फ़ज़ाई हमले। 15 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में शहादतें 36,550 हो गईं। 83,000 के करीब ज़ख्मी। अल-कुद्स ब्रिगेड्स के रफ़ा में इसराइली फ़ौज टैंकों कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर रॉकेट। लंदन के अस्पतालों पर साइबर हमला। साइबर हमलों से मुतासरा अस्पतालों में सर्विसेज मुतासर। मरीजों के ऑपरेशन मनसूख कर दिए गए। मरीज दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल। साइबर हमलों से अस्पतालों में खून की मुंतकली और टेस्ट का निज़ाम मुतासर हुआ।
हेल्थ सर्विस जर्नल के मुताबिक साइबर हमलों का मकसद फ्रॉड से रकम हासिल करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर ममालिक में शामिल। हीट वेव की वजह से ग्लेशियर पिघलने में तेज़ी। पंजाब में आज से प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी। सरकारी दफातर में प्लास्टिक की बोतलों पर पाबंदी होगी। मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स और तकरीबात। प्लास्टिक और टायर जलाने वाले प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्क में कहीं चिलचिलाती धूप, कहीं बादलों का बसेरा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर में भी बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में भी अब्र करम बरस पड़ा। बलूचिस्तान में कोयटा और ज़ियारत में आइंदा 24 घंटों के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। ईद उल अज़हा 17 जून को होने का कभी इम्कान। माहिर फल्कियात ने 7 जून को ज़िलहज का चांद नज़र आने की पेशगोई कर दी। 29 ज़िलक़दा को ज़िलहज का चांद नज़र आने की तवक्को। माहिर फल्कियात के मुताबिक जून को ग़रूब आफ्ताब 7:20 पर होने का इम्कान है। ग़रूब आफ्ताब के तकरीबन 15 मिनट बाद चांद वाज़ेह देखा जा सकेगा। इस साल 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान हज मिशन 70,000 सरकारी आज़मीन हज की मेज़बानी करेगा। निजी हज कंपनियों के जरिए 90,000 के करीब पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। अमाद वसीम अनफिट हो गए। अमेरिका के खिलाफ कल खेले जाने वाले मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम ने अमाद वसीम के पहले मैच ना खेलने की तस्दीक कर दी।